हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से होम गार्ड भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। 15,000 पदों पर आयोग के माध्यम से विज्ञापन को पब्लिश कर दी गई है। इसमें अपियर होने के लिए उम्मीदवार को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दी जाएगी। इस वीडियो लेक्चर को अंतिम रूप से सभी एस्पिरेंट देख ले, सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है एस्पिरेंट को। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय में बिहार होम गार्ड भर्ती में अपियर होना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 15,000 पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन प्रोसेस को स्टार्ट कर दी गई है। इसमें क्या क्या डेटा को आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता है, उन सभी डेटा को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जाएगी। विभिन्न पॉइंट जो नोटिफिकेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को सभी एस्पिरेंट के लिए जानना आवश्यक है। उस पॉइंट को हम इस लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को एक निचोड़ दिया जाएगा। इस जानकारी के बेसिस पर एस्पिरेंट इस भर्ती प्रक्रिया में संपूर्ण रूप से अपियर हो पाएंगे। उतना जानकारी इसी लेक्चर के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगी। इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। जो भी एस्पिरेंट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाएं, ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट, नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल आप सभी को मिलते रहें। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। बिहार होम गार्ड के लिए वैकेंसी को पब्लिश की गई है आयोग के माध्यम से। आवेदन प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, चीजों को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पॉइंट वाइज। सभी पॉइंट को हम इंक्लूड किए हैं इसमें। सभी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन की जाएगी, ताकि बिहार होम गार्ड में जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे, उन सभी के पास जो कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, उतना नॉलेज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। आवेदन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। पॉइंट वाइज चीजों का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आवेदन प्रोसेस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आवेदन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। 27 मार्च 2025 से आवेदन प्रक्रिया को शुरू की गई है, और इसके लिए अंतिम तिथि भी मेंशन की गई आयोग के माध्यम से। 16 अप्रैल 2025 इसमें अंतिम तिथि है बिहार होम गार्ड के लिए। होम गार्ड पोस्ट का नाम है, वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, इसलिए बिहार होम गार्ड यहाँ पर मेंशन की गई है। अंतिम तिथि को ध्यान में रखेंगे सभी एस्पिरेंट, 16 अप्रैल 2025। ठीक है, अब आते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया पर। और इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी को जारी की गई है। किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, उसका भी जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो जिला वाइज भी हम जानकारी को एक्सप्लेनेशन करेंगे। सभी एस्पिरेंट धैर्यपूर्वक सभी चीजों को सुने और समझें। लास्ट में उस पॉइंट को एक्सप्लेनेशन की जाएगी, जो जिला वाइज डेटा है, किस जिला में कितना पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शुरू हो गई है, आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन एक ही जगह पर करना है एस्पिरेंट को, लेकिन जिला वाइज जो सीटों की संख्या है, उस सीट की संख्या को भी जानने की आवश्यकता है एस्पिरेंट। आप अगर गया जिला से बिलोंग करते हैं या फिर पटना से बिलोंग करते हैं, तो आपके जिला में कितना वैकेंसी है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उससे पहले एज क्राइटेरिया और फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सभी पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। निश्चिंत रहे एस्पिरेंट, हम बोल दिए हैं कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही इतना नॉलेज एस्पिरेंट को दे दी जाएगी जितना आवश्यकता है एक एस्पिरेंट को होम गार्ड बनने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम एज क्राइटेरिया 19 ईयर होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया के लिए जो एज क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आयोग के माध्यम से एक क्रूशियल डेट भी मेंशन की जाती है। तो इस वैकेंसी में भी आयोग के माध्यम से एक क्रूशियल डेट मेंशन की गई है, 1 जनवरी 2025। इसके लिए क्रूशियल डेट मेंशन की गई आयोग के माध्यम से। 1 जनवरी 2025 के आधार पर ही कम से कम उम्र 19 साल होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अधिकतम उम्र सीमा को भी जानने की आवश्यकता है। और फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उससे संबंधित भी जानकारी इस लेक्चर में आप सभी को मिल जाएगी। इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ध्यानपूर्वक देख लें लेक्चर को, सभी जानकारी यहीं पर मिलने वाली है। ठीक है, तो उम्र सीमा को ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट। विशेष वैकेंसी का ही एक प्रकार है ये वैकेंसी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज में कम से कम 18 साल होना मैंडेटरी होती है, लेकिन इस वैकेंसी में न्यूनतम उम्र सीमा 19 साल मेंशन की गई है, अधिकतम उम्र सीमा 40 साल मेंशन की गई है। ठीक है, और क्रूशियल डेट को भी याद रखेंगे, 1/1/2025। टोटल पदों की संख्या 15,000 है। पोस्ट नेम होम गार्ड। अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए।
जो भी एस्पिरेंट बिहार होमगार्ड में अपियर होना चाहते हैं उन सभी के पास न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम से एस्पिरेंट के पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, यानी कम से कम 12th पास आउट होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट होमगार्ड के लिए एलिजिबल हैं। अभी जो वैकेंसी पब्लिश हुई है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट अथवा विभिन्न इंस्टीट्यूशन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वैकेंसी रिलीज होती है, ठीक है। किसी जगह पर 10वीं पास पर भी होमगार्ड का भर्ती होती है, लेकिन अभी जिस वैकेंसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। इस वैकेंसी में अपियर होने के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन एस्पिरेंट के पास इंटरमीडिएट होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एलिजिबल है, ठीक है। ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज से संबंधित भी जानकारी मिल गई। अब आ जाते हैं हम इसमें फी कितना पेमेंट करना है एस्पिरेंट को। फी स्ट्रक्चर पर जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कैटेगरी को मेंशन की गई है। कैटेगरी के अनुसार आप सभी को फी पेमेंट करने की आवश्यकता है। फी स्ट्रक्चर को जानने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपया फी पेमेंट करना अनिवार्य है, तभी आप सभी इस वैकेंसी को सक्सेसफुली रूप से सबमिट कर पाएंगे। जिस टाइम पे ऑनलाइन माध्यम में एस्पिरेंट इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे उसी टाइम पर एस्पिरेंट को एप्लीकेशन फी के रूप में 200 रुपया पेमेंट करना है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट है एससी एसटी कैंडिडेट। उन 2 प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई है, ठीक है। 100 रुपया पेमेंट करना ही होगा एससी एसटी कैंडिडेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स। महिला उम्मीदवार जो भी होंगे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो अथवा एससी एसटी कैंडिडेट्स, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर महिला उम्मीदवार हैं तो उस उम्मीदवार को 100 रुपया इसमें पेमेंट करने की आवश्यकता है, तो एस्पिरेंट सक्सेसफुली रूप से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ये रही आप सभी के समक्ष फी स्ट्रक्चर से संबंधित जानकारी। अब आ जाता है हम नेक्स्ट कॉलम पर, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं सीरियल वाइज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल इंफॉर्मेशन। किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी है उसकी जानकारी। उसके बाद होमगार्ड रिक्रूटमेंट के लिए जो आयोग के माध्यम से फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है उस फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सप्लेनेशन की जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाकर सभी स्टूडेंट धैर्यपूर्वक बने रहें लेक्चर में। डिस्ट्रिक्ट वाइज जानकारी को प्राप्त कर लें। पटना के लिए टोटल पदों की संख्या 1479 मेंशन की गई है। नालंदा टोटल पदों की संख्या 812। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम है रोहतास, टोटल पदों की संख्या 559। नेक्स्ट है भोजपुर, सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर मेंशन की गई है। जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन की गई आयोग के माध्यम से उन सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर हम बोलेंगे और टोटल पदों की संख्या कितना है उस डेटा को भी हम बोलेंगे। भोजपुर के लिए टोटल पदों की संख्या 511 है। बक्सर जिला के लिए टोटल पदों की संख्या 312 है। कैमूर के लिए टोटल पदों की संख्या 241 है। गया के लिए 909 पद है। नेक्स्ट है जहानाबाद के लिए टोटल पदों की संख्या 317 है। नेक्स्ट है औरंगाबाद, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, टोटल पदों की संख्या 217 है। नेक्स्ट है नवादा, टोटल पदों की संख्या 361। नेक्स्ट है मधुबनी, टोटल पदों की संख्या 607 है। नेक्स्ट है समस्तीपुर, टोटल पदों की संख्या 731 है। नेक्स्ट है सहरसा, टोटल पदों की संख्या 74 है। नेक्स्ट है मधेपुरा, टोटल पदों की संख्या 193। नेक्स्ट है सुपौल, टोटल पदों की संख्या 144। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन की गई है भागलपुर एक्सक्लूडिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट। नवगाछिया के लिए टोटल पदों की संख्या 666 है। नेक्स्ट है बांका, टोटल पदों की संख्या 294 है। नेक्स्ट है पूर्णिया, टोटल पदों की संख्या 280। नेक्स्ट है अररिया, ठीक है, टोटल पदों की संख्या 141 है। नेक्स्ट चपरा, टोटल पदों की संख्या 690। नेक्स्ट सिवान, टोटल पदों की संख्या 234। नेक्स्ट है गोपालगंज, टोटल पदों की संख्या 394। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, टोटल पदों की संख्या 296। ये सभी पद किसके लिए हैं? होमगार्ड के लिए हैं। उसको ध्यान में रखेंगे सभी एस्पिरेंट। जो पोस्ट हम एक्सप्लेनेशन किए अभी
उसी पोस्ट का ये डिटेल इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन की गई है। सीतामढ़ी के लिए टोटल पदों की संख्या 439। नेक्स्ट है शिवहर, टोटल पदों की संख्या 78। नेक्स्ट चंपारण का नाम मेंशन की गई है। बिहार में 2 चंपारण है और दोनों जिला हैं, तो उसको ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट। ठीक है, तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण के लिए एक्सक्लूडिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट बगहा के लिए टोटल पदों की संख्या 311 है और ईस्ट चंपारण के लिए टोटल पदों की संख्या 474 है। इसको ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट। दोनों चंपारण के लिए यहाँ पर पद को मेंशन की गई है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट के लिए टोटल पदों की संख्या 476 है। नेक्स्ट है दरभंगा, टोटल पदों की संख्या 741। नेक्स्ट है मुंगेर, टोटल पदों की संख्या 171। नेक्स्ट है लखीसराय, टोटल पदों की संख्या 123। नेक्स्ट है शेखपुरा, टोटल पदों की संख्या 192। नेक्स्ट है खगड़िया, टोटल पदों की संख्या 111। नेक्स्ट जमुई, टोटल पदों की संख्या 257। नेक्स्ट है बेगूसराय, टोटल पदों की संख्या 422। नेक्स्ट है किशनगंज, टोटल पदों की संख्या 280। नेक्स्ट है कटिहार, टोटल पदों की संख्या 484। ठीक है, इन सभी को आप सभी जोड़ेंगे तो टोटल पदों की संख्या 15,000 है। होमगार्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 मार्च 2025 से आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए अंतिम तिथि आयोग के माध्यम से बता दी गई है सभी एस्पिरेंट के लिए 16 अप्रैल 2025 इसके लिए अंतिम तिथि है। अब हम फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बिहार होमगार्ड के लिए। जो एस्पिरेंट इस भर्ती प्रक्रिया में अपीयर होंगे उन सभी को फिजिकल एग्जामिनेशन में भी अपीयर होने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सभी एस्पिरेंट सुन लें, ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लें चीज़ों को। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, यानी 162.56 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों में यहाँ पर दी गई है सेंटीमीटर और फीट, इंच में भी मेंशन की गई है डेटा को 5 फीट 4 इंच। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑल कैटेगरी सभी प्रकार के उम्मीदवार कम से कम 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट कम से कम 31 इंच होनी चाहिए, यानी 79 सेंटीमीटर। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट का, जो पुरुष उम्मीदवार होंगे उन सभी का ही चेक किया जाता है चेस्ट। फीमेल कैंडिडेट के उम्मीदवार को चेस्ट का माप नहीं किया जाएगा, उसका माप नहीं होता है। रनिंग के लिए 1600 मीटर का रनिंग करना है, यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना है सभी एस्पिरेंट को। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है रनिंग 800 मीटर इन 5 मिनट्स। 800 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना है 5 मिनट में। गोला फेंक 16 पॉइंट का गोला, ठीक है, 16 फीट मेल कैंडिडेट के लिए, और 12 पॉइंट का गोला 10 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट है हाई जंप 4 फीट मेल कैंडिडेट, 3 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट है लॉन्ग जंप 12 फीट मेल कैंडिडेट, 9 फीट फीमेल कैंडिडेट। ये रही आप सभी के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होमगार्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। इससे कुछ भी ज़्यादा जानकारी को आप सभी को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसी जानकारी के बेसिस पर एस्पिरेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में होमगार्ड के लिए अपीयर हो पाएंगे, अपनी इस सेवा को धारण कर पाएंगे, होमगार्ड के रूप में सेवा दे पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।